Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our English literature lecture for class 3. So students, please you open your books and open the page number 60. Our unit number is 7 and the name of our topic is the flying machine 2. उड़ने वाली मशीन 2. जी बेटा, पेज नंबर 60 एंड पेज नंबर 61 का हाफ जो है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसलेशन एंड रीडिंग जो है डन कर चुके हैं। आज हम लोगों ने पेज नंबर 61 की जो बाकी की हाफ रीडिंग है वहाँ से स्टार्ट करना है। इससे पहले कि हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करें, जो हम लोगों ने हाफ रीडिंग डन की थी मैं आप लोगों को वो पढ़कर सुना देती हूँ ताकि आप लोगों को एक बार रिवाइज़ हो जाए, आप लोग रिमाइंड कर सकें कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या रीडिंग की थी। सो बेटा, लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी। समी कहता है 1 मिनट, और अंकल सलीम जो है वो इर्द गिर्द देखते हैं और वो देखते हैं कि पीछे जो है वो 10 लड़के खड़े हैं समी के साथ, जो कि समी के दोस्त हैं। समी अपना दायां हाथ ऊंचा कर कर उनको इशारा करता है और ऊंची आवाज़ में कहता है कम ऑन बॉयज़, और वो सब जो हैं वो मिलकर ग्लाइडर को जो है वो रॉक के ऊपर से धक्का दे देते हैं। अंकल सलीम जो है उनको अचानक से कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है, और ग्लाइडर जो है वो दूर को चला जाता है पत्थर से उड़कर, और जो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। और ये सब कुछ इतनी जल्दी में होता है कि अंकल सलीम जो हैं उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता। नीचे जो है अंकल सलीम जो है उनकी एकदम चीख निकल जाती है और खौफ जो है उनका चेहरे पर वाजिया होना शुरू हो जाता है। अंकल सलीम जो है वो फ़ौरन अपनी जो उनके आगे रोड लगा हुआ है उसको खींचते हैं और जो ग्लाइडर है वो सीधा हो जाता है। इतने में एक हवा का झोंका आता है और वो पकड़कर ग्लाइडर को अपने साथ उड़ाना शुरू कर देता है। अब जो सब बॉयज़ हैं और समी हैं जो कि दूर से खड़े हुए देख रहे हैं वो खुशी से कहते हैं हुर्रे, और सब समी को कहते हैं वेल डन, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अंकल सलीम जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और उनका चेहरा जो है वो सफ़ेद पड़ चुका है। अब जो ग्लाइडर है वो ऊंचे से ऊंचा जाता जा रहा है और अंकल सलीम जो है वो अपने नीचे जो है वो दरिया और मुड़ती हुई सड़क को, जो कि शहर की तरफ जा रही है, उसको देख सकते हैं। अब वो जल्दी से जो उनके दाएं पाँव में जो लूप लगा है स्ट्रिंग का, वो उसको जो है पुश करते हैं, तो जो ग्लाइडर है वो राइट हैंड साइड को टर्न हो जाता है। और फिर वो अपने लेफ़्ट पाँव पे जो उनके स्ट्रिंग है, लूप ऑफ स्ट्रिंग है, उसको जो है वो पुश करते हैं, तो ग्लाइडर साथ ही जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर टर्न हो जाता है। तो अंकल सलीम जो हैं वो सोचते हैं कि अब तो मैं एक अच्छा पायलट बन गया हूँ, यानी कि मैं ग्लाइडर को उड़ा सकता हूँ। अंकल सलीम जैसे ही जो है वो अपने लेफ़्ट जो उनका फुट है उससे जब वो अपने स्ट्रिंग ऑफ लूप जो है उसको दोबारा से पुश करते हैं, तो वो पुश नहीं होता, कुछ भी काम नहीं करता। अंकल सलीम नीचे को झुककर देखते हैं तो वो क्या पाते हैं कि जो रस्सी का टुकड़ा है जो उन्होंने लूप बनाया था वो टूट चुका है। तो अंकल सलीम कहते हैं ओ मेरी किस्मत, अब मैं क्या करूँगा। और जो ग्लाइडर है वो बहुत स्पीड में उड़ता हुआ आगे जाता जा रहा है और उनको अब अपने से कुछ फीट दूर जो है, कुछ 100 फीट दूर जो है वो शहर के जो पहले घर की लाइन है वो नज़र आना शुरू हो गई है, यानी कि शहर जो है इनसे कुछ 100 फीट्स के फासले पर रह गया है और जो ग्लाइडर है वो बहुत तेज़ी से आगे को बढ़ता जा रहा है। जी बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने पेज नंबर 61 का हाफ जो है इतनी हम लोगों ने रीडिंग की थी। अब हम लोगों ने थर्ड लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है पेज नंबर 61 का आई वंडर्ड से। सो बेटा, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग विद मी। आई वंडर इफ़ आई कैन मैंड दैट स्ट्रिंग, मैं बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हूँगा या हैरानी में हूँगा अगर मैं इसको मुरम्मत कर सकूँगा। सेड अंकल सलीम, अंकल सलीम कहते हैं टू हिमसेल्फ, अपने आप से। ही लेंट ओवर, वो झुकते हैं, एंड ट्राई टू कैच द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और जो रस्सी का आखिरी सिरा है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक, द होल ग्लाइडर टिल्टेड ओवर ऑन इट साइड, जो सारा ग्लाइडर है वो जिस तरफ इनका वज़न है उस तरफ झुक जाता है। अंकल सलीम फेल ऑफ हिज सीट, अंकल सलीम अपनी सीट से गिर जाते हैं, एंड जस्ट मैनेज टू कैच ऑन टू विद वन हैंड, और वो बहुत मुश्किल से ऐसे इंतज़ाम कर पाते हैं कि वो एक हाथ से इसको
पकड़ लें, यानी कि वो एक हाथ से बहुत मुश्किल से उसको पकड़ पाते हैं। ही श्रिक्ड अलाउड, वो बहुत ऊंची आवाज़ में चीखते हैं, हेल्प हेल्प, मदद मदद। बट देयर वॉज नो बडी टू हेल्प हिम, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है उनकी मदद करने के लिए। स्लोली एंड पेनफुली, आराम से और तकलीफ़ में, अंकल सलीम पुल्ड हिमसेल्फ, अंकल सलीम अपने आप को ऊपर खींचते हैं, अप टूवर्ड्स द मशीन, ऊपर की जानिब मशीन में। When he looked down, फिर वो जब वो उन्होंने नीचे देखा था, he found that the weight of his body has pulled, कि उन्होंने ये देखा कि जो उनके जिस्म का वज़न है उसकी वजह से जो मशीन है वो नीचे को जा रही है, द मशीन फॉरवर्ड, नीचे की तरफ आगे को जा रही है, एंड इट वॉज नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, और अब जो है वो ग्राउंड की सिमत में, यानी कि ज़मीन की सिमत में नीचे की तरफ गिर रही है। अंकल सलीम कॉट होल्ड ऑफ द बैम्बो स्टिक, अंकल सलीम जो है वो बहुत मजबूती से जो बैम्बो स्टिक है उसको पकड़ लेते हैं, यानी कि जो बांस है उसको पकड़ लेते हैं। बट द ग्लाइडर स्टार्टेड टू गो राउंड एंड राउंड, जो लेकिन ग्लाइडर है वो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है इन सर्कल्स, दायरों में, गेटिंग लोवर एंड लोवर, और नीचे से नीचे जाता है। ओ डियर, ओ प्यारे, श्रिक्ड अंकल सलीम चीखे थे, व्हाट विल हैपन टू मी नाउ, अब मेरे साथ क्या होगा। नाउ बेटा प्लीज़ यू टर्न द पेज एंड ओपन द पेज नंबर 62। हम लोग पेज नंबर 62 की रीडिंग करने लगे हैं। डाउन इट वेंट एंड अंकल सलीम लुक्ड बिलो हिम, अब वो जो है ग्लाइडर वो नीचे की तरफ जा रहा है और अंकल सलीम जो है वो नीचे देख रहे हैं। ही कुड सी आ ह्यूज, वो नीचे देख सकते हैं एक बड़ा लेक, एक बड़ी सी झील। द ग्लाइडर वॉज स्टिल गोइंग राउंड इन सर्कल, जो ग्लाइडर है वो अभी भी दायरों में गोल गोल घूम रहा है, लोअर एंड लोअर, और नीचे से नीचे, एंड लोअर और नीचे। व्हेन सडनली, और फिर अचानक, क्रैश, मतलब कि एक क्रैश हो जाता है, धमाका हो जाता है, या जो ग्लाइडर है वो टकरा जाता है। द ग्लाइडर हिट अ ट्री, जो ग्लाइडर है वो एक दरख्त के साथ टकरा जाता है, एंड अंकल सलीम शूट हाई इनटू द एयर, अंकल सलीम जो है वो बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं या उड़ते हैं हवा में, लाइक अ बुलेट, एक गोली की तरह, फ्रॉम अ गन, जो कि एक बंदूक से निकली हो, यानी कि अंकल सलीम जो है वो इतनी तेज़ी से उस ग्लाइडर से हवा में गिरते हैं कि जैसे एक बंदूक की गोली जो है वो गोली निकलती है। ही लैंडेड विद अ ट्रिमेंडस स्प्लैश इन द लेक, और एक वो बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ, बहुत ज़्यादा गूंज के साथ, यानी कि जो पानी में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ है उस आवाज़ के साथ झील में गिर जाते हैं। लकीली ही कुड स्विम, वो तैर सकते थे, एंड ही मैनेज टू रीच द बैंक, और उन्होंने किसी तरह इंतज़ाम किया या खुद से इतनी हिम्मत की कि वो जो झील का किनारा है वहाँ तक पहुँच गए थे। लेटर, बाद में, दैट नाइट समी एंड हिज पेरेंट्स वेटेड इन द हाउस फॉर न्यूज़ ऑफ अंकल सलीम, रात के वक्त समी और उसके फादर जो हैं, उसके पेरेंट्स यानी कि उसके फादर और मदर, उसके घर वाले जो हैं वो इन देर तक रात को इंतज़ार कर रहे होते हैं अंकल सलीम का। सडनली, अचानक, देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, के दरवाजे पर दस्तक होती है। समी गोट अप, समी उठता है, स्लोली, आराम से, एंड वेंट टू ओपन इट, और दरवाजे को खोलने के लिए चला जाता है। देयर वॉज अंकल सलीम, यहाँ पर अंकल सलीम थे, स्टैंडिंग ऑन द डोर स्टेप, जो कि दरवाजे की सीढ़ी पर खड़े थे, एंड स्माइलिंग, और मुस्कुरा रहे थे। अंकल सलीम, ही शाउटेड, वो ऊंची आवाज़ में कहता है अंकल सलीम। हिज मदर एंड फादर केम रनिंग आउट, उसके जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो भी भागते हुए बाहर आ जाते हैं। यू आर सेफ, आप हिफाजत से हैं। दे क्राइड, वो ऊंची आवाज़ में चीखते हुए कहते हैं। येस, जी, सेड अंकल सलीम कहते हैं, बट ओनली जस्ट, लेकिन सिर्फ अभी। एंड आई शैल नेवर गो इन एन अदर फ्लाइंग मशीन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, और मैं आइंदा कभी भी जो है किसी भी फ्लाइंग मशीन में अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं जाऊंगा। जी बेटा, आप लोगों ने ये स्टोरी जो है वो रीड कर ली है, और आई होप आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप लोगों को ये स्टोरी पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। सो बेटा, लाइफ के आगे आप लोग मार्क कर लें और यहाँ पर आज की डेट एंड डे मेंशन कर लें, ताकि हम लोगों को पता चले कि यहाँ तक हम लोगों ने अपनी रीडिंग जो है वो डन कर ली है।
सो बेटा प्लीज़ यू टर्न द पेज एंड ओपन द पेज नंबर 63। तो बेटा पेज नंबर 63 पर है एक्सरसाइजेज ए कॉम्प्रीहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन ए, बी एंड सी को टिक कर लें, बिकॉज आज ये वाले 3 क्वेश्चंस जो हैं हम अपनी कॉपी पर राइट करने जा रहे हैं।